हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारा जितना भी मटेरियल, जितने भी वीडियोस हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? अन अकेडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड करें एंड उसके बाद आपको लेना होगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है तो थोड़ा टाइम लगता है प्रिपरेशन में, इसलिए 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स कई पैकेज है हमारे पास। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर 1 साल या 2 साल का पैकेज होता है। लेकिन अगर आप देखें 1 साल में आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा कोड, रेफरल कोड LUV10 LUV10, ये आप यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% का और ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं इस समय मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर काम कर रहा हूँ। एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझको कुछ सजेशन देना चाहते हैं, मुझसे कुछ सजेशन हेल्प चाहिए, तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अच्छा, अब आज बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सार्कोमियर। हमने मायोफाइब्रिल की बात की थी ना, तो ये मायोफाइब्रिल ही समझ लीजिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सार्कोमियर क्या होता है। तो अब हम लास्ट लेक्चर जो हमने छोड़ा था, हम मायोफाइब्रिल पे जाके छोड़े थे। ठीक है, आपको याद होगा कि पूरा का पूरा एक मसल बंडल था। ठीक है, मसल बंडल के अंदर क्या, आप हम जैसे जैसे अंदर जा रहे थे हम आए मसल फाइबर में। फिर मसल फाइबर के अंदर भी ढेर सारी चीजें थी, जो था मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट। ठीक, यही यूनिट हो गई बेसिकली, जहां से मेन सब शुरुआत होती है। तो ये किस चीज से बना हुआ होता है? ये एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, ये दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, ये इनसे बना हुआ होता है जो मायोफाइब्रिल है। अच्छा, अब एक्टिन की बात कर लें और मायोसिन की बात कर लें, तो डार्क और लाइट बैंड्स आपको बताया था, इसीलिए स्ट्राइटेड बोलते हैं, है ना। स्केलेटल मसल को स्ट्राइटेड बोलते हैं क्योंकि उसमें डार्क बैंड्स भी होते हैं, लाइट बैंड्स भी होते हैं। मेनली डार्क बैंड का कंट्रीब्यूशन जो करता है वो मायोसिन करता है, और हल्के वाले जो होते हैं वो होते हैं एक्टिन, क्योंकि एक्टिन पतले होते हैं और मायोसिन थिक होते हैं। ठीक है, तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं, जो हल्का सा है वो हल्का दिखेगा ही, और वो जो थिक है एकदम गाढ़ा सा मायोसिन, वो डार्क बैंड्स के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, अभी आपको और भी डिटेल समझ में आ जाएंगी कि क्या कैसे है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है, ये है बेसिक। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आराम से, अगर आप हेडफोन पे सुन रहे हो या स्पीकर पे सुन रहे हो, आवाज तेज करके दिमाग खोल के सुनो। तो ये जो मायोफाइब्रिल, अब हम अंदर पहुंच गए, उसको आप देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। अब ये क्या चीजें हैं ये आपको बता देते हैं। ये है जो आपको पतला वाला फिलामेंट दिख रहा है, दैट इज एक्टिन। ठीक है, दो फिलामेंट बताए थे आपको, और दूसरा फिलामेंट जो है वो है मायोसिन। तो एक्टिन हो गया और मायोसिन हो गया। ठीक है, अब ये जो लंबी वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं, इनको बोलते हैं जी लाइन। और आप देख रहे होंगे कि ये एक्टिन से अटैच है ना, एक्टिन से अटैच है। और एक ये जी लाइन हो गई, एक ये जी लाइन हो गई। ठीक है, तो यही बनाता है एक सार्कोमियर। मायोफाइब्रिल्स क्या थे? मायोफाइब्रिल्स कुछ नहीं होते, जैसे आप समझ लीजिए एक ब्रिक है, ईंटा है। आप ईंटा एक लाइन में ढेर सारा लगा दीजिए, लंबा, एक मतलब 100 ईंटें लगा दीजिए लाइन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक लाइन बना दीजिए ईंटों की। तो वो जो लाइन बन गई पूरी की पूरी, वो मायोफाइब्रिल हो गई, और उसकी जो एक सब यूनिट है उसको सार्कोमियर बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि सार्कोमियर एक साथ ढेर सारे जो प्रेजेंट होते हैं, मायोफाइब्रिल वही चीज है। तो हम मायोफाइब्रिल बोले, अगर हम सार्कोमियर बोलते हैं तो आप समझ जाइए कि यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल है वो। ठीक है, तो सार्कोमियर मायोफाइब्रिल में कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही चीज है। बस हाँ, मायोफाइब्रिल क्या है? ढेर सारे सार्कोमियर जब इकट्ठा कर लेते हैं हम, तो वो बन जाता है मायोफाइब्रिल। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक जी लाइन ये है, ये दूसरी जेड लाइन एक ये है, और दूसरी ये होगी। ये जेड लाइन जो दो बनी है, यही एक सार्कोमियर बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे इसके आगे जुड़ता चला जा रहा है, इधर इधर भी जुड़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो हम सिर्फ एक सार्कोमियर की बात करते हैं। ये जितना दो दो जी लाइन के बीच में जितना एरिया आ रहा है, वो सार्कोमियर बनाता है एक सार्कोमियर। ठीक, अब दो जी लाइन हुई, फिर और हुई और हुई, ऐसे बनते बनते चली जाएंगी। ये एक ईंटा आप मान लीजिए, ये जी लाइन जो है ये बाउंड्री है ईंटे की। तो ये पूरा जो सेक्शन हो गया, ये यहां से जी से शुरू हुए
और यहाँ जी पे खत्म हुए, ये एक ईंटा बन गया ना, इसी का नाम सार्कोमियर है। ठीक, अब ये ईंटा देखिए कैसे जुड़ता जा रहा है और बना देगा मायोफाइब्रिल। अब इस ईंटे के अंदर यानी सार्कोमियर के अंदर क्या क्या चीजें हो गई, एक हो गया लाइट बैंड जो एक्टिन बोला जाता है, एक हो गया डार्क मोटे फाइबर्स जिनको बोलते हैं मायोसिन। अब हम कुछ नाम और जान लें। अब आप देखेंगे कि ये रीजन जो बेसिकली मायोसिन वाला रीजन है पूरा का पूरा, इसको हम बोल रहे हैं ए बैंड। ठीक है, लेकिन ये ओवरलैप भी कर जा रहा है एक्टिन से, तो वो एक अलग चीज हो गई, इसको हम ए बैंड बोलेंगे। ठीक है, और अब हम मायोसिन को अगर ए बैंड बोल रहे हैं तो जो एक्टिन की भी चीज, एक्टिन यहां से यहां जा रहा है ना, यहां से यहां एक्टिन हो गया, तो इसको हम बोलते हैं आई बैंड। आई बैंड लेकिन सिर्फ आप देखिए सिर्फ एक्टिन वाला, ओवरलैप वाला रीजन नहीं है ये यहां से एक्टिन चला, तो अब यहां दो चीजें हो गई। ये वाला जो पार्ट आ रहा है आप देख रहे हैं ये ओवरलैप कर रहा है, मायोसिन और एक्टिन ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये पूरा रीजन ए हुआ। लेकिन आई क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक, या आप एक ही सार्कोमियर की बात करेंगे तो यहां रुक जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए आपको मैंने आई बैंड यहां तक बना दिया। तो ये हो गए एक्टिन फिलामेंट का रीजन, और ये पार्ट इसीलिए ये हल्का दिखता है और ये गाढ़ा दिखेगा, इसीलिए स्ट्राइटेड दिखता है। ठीक है, आपको खुद ही स्ट्राइटेड दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, अब एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं एच बैंड। एच बैंड क्या हो गया, अब आप सीधे गैस कर सकते हैं, सिर्फ मायोसिन वाला रीजन है ये, ओवरलैप वाला नहीं है ना। अब आप देखिए खुद ही ए, ठीक, ए भी जो है मायोसिन का ही, लेकिन ये ओवरलैप कर जा रहा है एक्टिन से। एच क्या रीजन है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन, ओवरलैप वाला रीजन नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब आपको ये ध्यान से समझना होता है। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, ये जी लाइन दिख रही है, ये जी लाइन ये स्लाइड करके आपस में आ जाएंगी, ये दिख रहा है ना, ये स्पेस कितनी ढेर सारी स्पेस है यहाँ, है ना, तो यही कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो स्पेस ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जी लाइन समझ लीजिए आपस में पास पास आ रही हैं, ये होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का बेस। अच्छा, और सार्कोमियर आपको बता ही दिया मैंने कि एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन के बीच में एक सिंगल सार्कोमियर बनाता है, और यही सार्कोमियर ढेर सारे ऐड होते होते मायोफाइब्रिल बनाएंगे, जहां पे हम लास्ट लेक्चर जहां एंड किए थे। तो अब ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें भी अगर आप देख लें ये है जी लाइन, और बाकी कहानी आपको मैंने बता ही दी। ठीक है, तो अब थोड़े से पॉइंट्स हम देख लें। एक्टिन, एक्टिन का हमने बताया कि थिन होता है, मायोसिन थिक होता है, ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। आई बैंड आपको बताया था, आई बैंड क्या होता है, एक्टिन वाला, सिर्फ एक्टिन वाला आई बैंड होता था। अगर आप इसमें देखेंगे, ये देखिए ये आई बैंड है ना, ये सिर्फ ओवरलैप वाला रीजन नहीं दिया है इसने, सिर्फ एक्टिन का रीजन है। ठीक, तो अब आई बैंड आपको जी आपको पता लग गया कि जी एक वर्टिकल लाइन थी जिससे एक्टिन निकल रहे थे, है ना, मायोसिन तो जी से कहीं जुड़ा नहीं था उस समय। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मायोसिन ए बैंड आपको बता दिया, मायोसिन फिलामेंट क्या होता था, ए बैंड होता था, है ना। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब आप ए जान गए, आई जान गए, एच जान गए, तो जितने बैंड्स की थी वो बातें हो गई, और कुछ देख लें अगर एक्स्ट्रा हो तो वो भी देख लेते हैं। पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइंस क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। ठीक है, एच जोन, एच जोन जो था ये भी आपको मैंने बता दिया कि ओवरलैप वाला रीजन तो होता ही है, लेकिन जहां ओवरलैप नहीं होता वो क्या रीजन हो गया, एच जोन हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया सब। तो इसको जब भी रिवाइज करना हो आप आंख बंद करें, बेस्ट यही होता है कि आप खुद इमेजिन करें, खुद ड्रॉ करो, कागज लेके आओ, पेन लेके आओ, खुद ड्रॉ करो, और जब भी ड्रॉ करना एक्टिन को हल्का बनाना, मायोसिन गाढ़ा बनाना, जिससे वो दिमाग में पिक्चर छप जाए, और एग्जाम में कोई भी कौन सा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक्टिन कौन सा होता है, सिर्फ मायोसिन का रीजन कौन सा होता है, ओवरलैपिंग रीजन पूरा मायोसिन कौन बता रहा है। तो टेक्निकली एच वाला जो रीजन है वो पूरा मायोसिन नहीं बता रहा, पूरा मायोसिन तो ए ही बता रहा है ना, ले भले वो ओवरलैप कर जा रहा है एक्टिन से, तो वो अलग बात। तो ये सब बातें याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। उम्मीद है कि लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट करके बताओ कि और क्या देखना है, और किस पे वीडियोस बनाए जाएं, एंड सब्सक्राइब करिए, एंड मेरा कोड LOVE10 यूज़ करके अनअकैडमी से जुड़ें। एंड मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं आप तो टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दे ही दिया है। थैंक यू एंड सी यू सून।